वंदे मां शांति। आप लोग सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। और पर्यायवाची शब्द आज आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होने जा रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि आपको पर्यायवाची अच्छे से ज्ञान हो। तो ये पर्यायवाची का मतलब ये खाली पर्यायवाची लिखने के लिए आएंगे। इससे जो है आपकी जो हिंदी है वो भी एक स्ट्रॉन्ग बनती है, अच्छी हिंदी बनती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है पर्यायवाची शब्द अवश्य सीखें। ठीक है, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची हैं, तो वो सब आपके हिंदी साहित्य में काम आते हैं, अध्ययन के लिए भी और अध्यापन के लिए भी, दोनों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए हम सिखा रहे हैं आपको पर्यायवाची शब्द। ये हमारा भाग 6 है। 5 पार्ट हम सिखा चुके हैं इसको आपको, और इसके भी और भी पार्ट्स हैं, क्योंकि हमने पूरा विस्तार से अध्ययन किया है। और किस तरह किया है आपको बताया हमने कि इसको वर्णमाला के क्रम में लेके चले हम सारे। ठीक है, और अगर कोई बीच में और भी स्मरण हो जाता है, हमें लगता है कि हाँ ये लिखवाना चाहिए, तो वो भी हम बीच में लिखवाते जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि जैसे हम माने जल के लिखवा दिए पर्यायवाची। ठीक है, तो जल शब्द ही नहीं कि जल के ही पर्यायवाची पूछें, पानी के पूछ सकते हैं, आपको जल के पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से वो शब्द याद होने आपको ज़रूरी है, आप उनको कंठस्थ करके रखिए, जिससे कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। देखिए पहला शब्द है नारी। नारी यानी स्त्री, अबला, महिला, ललना, रमदा, भामिनी, कामिनी, रमणी। ये सारे शब्द जो हैं किसके पर्याय हैं? नारी शब्द के। ठीक है, आगे अगला शब्द हमें लिया है नाक। नाक यानी जो नोज इंग्लिश में नासिका। ठीक है, जिसे हम सूंघते हैं, नासिका, घ्राण, और ये नकरा, गंध नाली, गंध वहा, सिंघाणी। ठीक है, सिंघाणी शब्द थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अब जब आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से नाक के पर्यायवाची छांटिए आप। ठीक है, अलग अलग दे देंगे, सिंघाड़ी दे दे तो आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन ये भी होता है, कभी कभी देते हैं इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और आप भूल से भी उस पर टिक मत कर जाइएगा, क्योंकि सिंघाड़ी शब्द भी किसका पर्याय है? नाक का ही पर्याय है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गंध नाली क्यों? क्योंकि हम इससे गंध लेते हैं। गंध वहाँ भी यही हो गया, जिसमें गंध बहकर हमारी हमारी जो नासिका है वहाँ तक पहुँचती है, नाक तक पहुँचती है। ठीक है, घ्राण तो इसका पर्यायवाची है ही, और नासिका, नकरा, गंध नाली, गंध वहा, सिंघाणी, इसके पर्यायवाची नाक के। अब शब्द में लिया नाखून। ठीक है, नाखून के पर्यायवाची देते जाइए, नख, नह, पुनर्णव और करकंटक। कर माने हाथों के, कंटक माने कांटे। ठीक है, कांटे तो नहीं है, लेकिन इसको कहा करकंटक ही जाता है, कर कंटक। आगे देखें, नेक। नेक का मतलब होता है भला, अच्छा, कुलीन, श्रेष्ठ, उत्तम। तो ये आगे पर्यायवाची हमने लिए, देखते आइए, उत्तम, श्रेष्ठ, सदाचारी, भला, कुलीन, पुनीतात्मा, अच्छा। अब ये पर्यायवाची नर शब्द, क्योंकि ना चल रहा है, न वर्ण चल रहा है, न, नर यानी पुरुष, मानव, जन, आदमी और मर्द, काय की पर्यायवाची है? नर शब्द की। अब हमने लिया आपके सामने प्रकाश। ठीक है, प्रकाश में उजाला, सभी जानते हैं, कांति, द्युति, उजाला, ज्योति, आभा, आलोक, पर्यायवाची प्रकाश के। ठीक है, लाइट, यानी कि इंग्लिश में लाइट, प्रकाश, कांति, द्युति, उजाला, ज्योति, आभा, आलोक। आगे पर्यायवाची हैं पंडित शब्द के। देखिए पंडित, देखिए किसको पहले ब्राह्मण को भी पंडित ही कहा जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण और पंडित शब्द और विद्वान, ये काफ़ी कुछ शब्द मिलते जुलते हो जाते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, उसको आप देखते चलिए। हमने अपने पर्यायवाची जब सिखाए हैं तो उसके माध्यम से सबको हमने स्पष्ट भी किया है। ठीक है, अगला शब्द लिया है पंडित। पंडित का आचार्य, कोविद, बुद्ध, ज्ञानी, प्राज्ञ, द्विज, मेधावी, मनीषी, ज्ञानी। ठीक है, ये सब पंडित के पर्यायवाची हैं। पंडित का मतलब होता ही यही कि जिससे बहुत अधिक ज्ञान हो, जिससे विशेष ज्ञान हो, सबकी अपेक्षा, साधारण मनुष्यों की अपेक्षा बिल्कुल अलग ही हो, वो उसको विशेष ज्ञान हो, बहुत अधिक ज्ञान हो, उसको बोलते हैं पंडित। ठीक है, आगे देखिए, पक्षी, नैवर्ण पैका चल रहे हैं हम, प्रकाश और पंडित को बता दिया आपको। अब हमने शब्द लिया आपका पक्षी। पक्षी के सारंग, खग,
गगनचर, खेचर, अंडज, चटक। ठीक है, ये पर्यायवाची आपके पक्षी शब्द के। ठीक है, और पक्षी शब्द जब अनेकार्थी में पढ़ते हैं ना, तो अनेकार्थी में क्या होता है, वहाँ द्विज भी आता है पक्षी के लिए। पक्षी के लिए द्विज का प्रयोग भी करते हैं। कहाँ पर? जब हम अनेकार्थी लिखेंगे तब। अनेकार्थी भी आपको समझाएंगे, अभी ये भी ड्यू है कराने के लिए, ये भी कराएंगे। आगे अगला शब्द देखिए, पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची पहाड़, अचल, भूधर, गिरी, ऊंट, आद्री, तुंग, कंदराकर, धराधर। ठीक है, तो पहाड़ सभी जानते हैं, पर्वत के पहाड़ पर्यायवाची हो गया। और अचल, ठीक है, जो ना चलने वाला हो, लेकिन क्या हो, बहुत अधिक ऊंचा हो, विशाल हो, बड़ा हो। भूधर, जिसने जो भू को धारण किए हुए है, भू पर धारण किए हुए, वो भूधर कहलाता है। गिरी, ऊंट। ठीक है, आद्री, आद्री पर उसके लिए आता है, जैसे हिमाद्री, हिमालय पर्वत को हिमाद्री बोलते हैं। तुंग, कंदराकर, कंदराकर जिसमें जो है गुफाएं बनी हो अंदर। और धराधर, धरती को धारण करने वाला, धरती के ऊपर स्थित हो, तो धराधर इसलिए इसका नाम पड़ा है, इसका पर्वत का। तो अगला शब्द है पानी। अब पानी के पर्यायवाची देखिए, नीर के पूछ सकते हैं, जल के पूछ सकते हैं। तो हमने आज यहाँ शब्द लिया है पानी। और हो सकता है हमने जब वो आपको कराए हो ज से ज, च, छ, ज, झ, तो वहाँ पर जाके जा से जल के भी करा दिए हों, लेकिन एक बार फिर से करा दे रहे हैं, आप देखते जाइए। पानी यानी जल, जल, नीर, बारी, सलिल, अम्बू, उदक, तोय, आप। आगे की पर्यायवाची देखें। आगे पर्यायवाची देखें, प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना, विनती, निवेदन, स्तुति, विनय, पूजा, अर्चना, आराधना। देखिए, प्रार्थना के पर्यायवाची इस तरीके से बहुत सारे हैं। देखिए, हम कोई पूजा करते हैं, भगवान से विनती करते हैं, ईश्वर से निवेदन करते हैं, स्तुति करते हैं। और प्रार्थना एक खाली एक ईश्वर से प्रार्थना ही नहीं है, बल्कि हम जैसे प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें प्रधानाचार्य से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना हम किसी से भी, देखिए, विनम्र शब्दों में बोलना, वो हमारी प्रार्थना कहलाती है, जिसमें हमारी विनती हो, विनय हो और विनम्रता से बोलना, बोलकर हम अपनी बात उनके सामने रखना चाहें, तो यानी कि प्रार्थना। यानी प्रार्थना के पर्यायवाची विनती, निवेदन, स्तुति, विनय, पूजा, अर्चना, आराधना, ये सारे हैं। ठीक है, अब वो स्तुति भी करना भी हो सकता है, इसमें हम किसी की भी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, विशेष रूप से तो स्तुति भगवान की जाती है, ईश्वर की जाती है। पुत्र, देखिए, पुत्र और पुत्री की जो पर्यायवाची है ना, तो किस तरीके से है, जैसे कि हमने कमल और जल के बताए थे। ठीक है, जब हम जल के पर्यायवाची लिख लेंगे तो उसी से हमने क्या बना लिए, कमल के बना लिए। जैसे पंख, ठीक है, तो पंख क्या है, पंकज। और इस तरीके नीरज, नीर, तीर जल का पर्यायवाची, नीरज हो गया आपका काय का, कमल का पर्यायवाची। जल, और जल में क्या करते हैं, जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, जलज यानी कि कमल। तो इस तरीके से पुत्र और पुत्री, ये दो पर्याय शब्द भी ऐसे हैं जिसको हम केवल एक ही ढंग से याद रखते हैं, एक ही बार में दोनों को हम स्मरण रख सकते हैं। कैसे कैसे कंठस्थ करेंगे, पुत्र यानी तनय, तनुज, आत्मज, अंगज, तातल, अपत्य, नंद, नंद या नंदन एक ही शब्द है, बेटा, सुत। ठीक है, तो अब इनके पर्यायवाची पुत्री के किस तरीके से करेंगे, देखिए, तनय का तनया, तनुज का तनुजा, आत्मज आत्मजा, अंगज अंगजा। और ये दुहित भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर यही आपको इस प्रकृति में बहुत सारे हैं, जो मेन है बिल्कुल वही मैं आपको करा रही हूँ। दुहिता, और नंद का नंदना, कन्या, बेटी, धी और सुता, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, पुत्री के। ठीक है, और सुत माने बेटा, सुत माने बेटा, सुता उसका क्या हो गया, स्त्रीलिंग में बदल के हमने क्या कर लिया, जो हमारा पुत्री शब्द है उसके पर्यायवाची में आ गया। ठीक, तो इस तरीके सारे हम दोनों, हम एक बार में इसको याद करेंगे तो ये अपना आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ, बसंतर समझ लीजिए किस तरीके से लिखे जा रहे हैं, तो उनको आप ध्यान में रखिए। अब शब्द है पिता। पिता यानी जनक, तात,
बापू और बाप, ये काय के पर्यायवाची हैं? पिता के। अब पत्थर शब्द लिया हमने, पा चल रहा है ना अभी, ठीक है, पा वर्णमाला के अनुसार पा चल रहा है अभी, बाकी बहुत सारे हमने गाए हैं। पत्थर, पत्थर यानी अश्म, प्रस्तर, वाहन, पाषाण, उपल, ये क्या है हमारे पर्यायवाची, किसके हैं? पत्थर शब्द के, यानी अश्म। ये शब्द वैसे हिंदी का नहीं है, लेकिन अश्म आ जाता है हिंदी में भी लिखे तो, क्योंकि जब कोई काव्य लिखते हैं या कोई हम क्या कहते हैं, कोई प्रोज लिखते हैं, गद्य लिखते हैं, तो उसके अंदर सारे ही शब्द आ जाते हैं, उर्दू के, अरबी के, फारसी के, ढेर सारे शब्द आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो पर्यायवाची शब्द हैं वो भी हमने उसी तरीके से आपको स्पष्ट किए हैं यहाँ पर। यानी पत्थर के पर्यायवाची अश्म, प्रस्तर, वाहन, पाषाण, उपल। पार्वती, अब शब्द लिया हमने पार्वती। जैसे पार्वती के पर्यायवाची तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह हमने विशेष शब्द कुछ लिख दिए हैं, देखते रहिए। उमा, भवानी, उमा, भवानी, अपर्णा, रुद्राणी, शिवा, सती, गिरिजा, शैलसुता, ये सारी पर्यायवाची किसके हैं? पार्वती के, ठीक है। उमा कहा जाता है उनको, ठीक है। और उमेश किसे कहेंगे हम? उमेश, उमा, उमेश, उमा किसका होगा पर्यायवाची? पार्वती का। और उमेश किसका होगा? भगवान शिव का, ठीक है। और बाकी तो देख दिया, भवानी, अपर्णा और रुद्राणी, ठीक है। रुद्र उनको कहा जाता है, रुद्राणी उनको कहा जाता है, शिव उनको कहा जाता है, शिवा माता पार्वती को कहा जाता है, ठीक है। और वो हवन में जल करके, यज्ञ में जल करके जो सती हुई थी, तब से उनका नाम सती है। गिरिजा यानी गिरिजा हिमालय पुत्री है, हिमालय पुत्री कहलाती है, ठीक है, पर्वत पुत्री यानी गिरिजा। शैलजा, इसलिए उनका शैलजा यानी शैल की पुत्री यानी पर्वत पुत्री, तो उनको शैलजा और गिरिजा भी कहा जाता है। तो देखते चलिए साथ साथ और स्मरण करते चलिए। प्रेम, प्यार, स्नेह, ममता, अनुराग, प्रीति और राग, ठीक है, ये पर्यायवाची हुए आपके प्रेम के। और आप बहुत सरल सरल शब्द ही हैं, ये कोई कठिन नहीं है ज़्यादा। आगे देखेंगे पति शब्द के, यानी कंत, स्वामी, नाथ, वल्लभ, बालम, साजन, भर्ता, ये पर्यायवाची किसके हैं? पति के, ठीक है। अब देखें पत्नी के पर्यायवाची, ये तो सब शब्द ही सब पढ़ने में ही आते हैं, लेकिन पर्यायवाची जब आप लिखते हैं, देखते हैं या बहुविकल्पी आपके सामने आते हैं, तो उनमें आपके लिए विशेष रूप से सहायक होंगे, वही हम लेकर के चले हैं। आगे देखिए पत्नी यानी भार्या, दारा, वामांगी, अर्धांगिनी, कलत्र, वामा, जीवन संगनी और अर्धांगिनी भी लिखा है उनका पर्यायवाची। अर्धांगिनी यहाँ पर आएगी आपका, ठीक है, अर्धांगिनी, जीवन संगनी, तो सारी पर्यायवाची पत्नी के हैं, ठीक है। भार्या, दारा, वामांगी, अर्धांगिनी, कलत्र, वामा, जीवन संगनी। आगे शब्द दिया हमने पापी यानी अधम, पतित, नीच, निकृष्ट, भ्रष्ट और पामर। देखिए ये शब्द जो है ना, ये मैंने जो आपको शायद अधम में भी कराया है, अधम के पर्यायवाची जो हमने ए वर्ण लिया था, ठीक है। तो स्वर व्यंजन एक स्वर से लेके पहले स्वरों में कहा था, इतने स्वर लेकर चले थे, तो उसमें अधम शब्द ही कराया था, तो अधम के पर्यायवाची भी यही होंगे और आपके पापी शब्द के पर्यायवाची भी यही होंगे। तो इस तरीके से आज की वीडियो इतना ही, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।